शाहजहांपुर से धर्मपाल राजपूत पत्रकार की रिपोर्ट। जली छात्रा के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में 22 फरवरी को शाम लगभग 6 बजे के समय तिलहर नगर या रिंग रोड पर अधजली जीवित छात्रा मिली थी। गंभीर रूप से अधजली छात्रा के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, जिसको लेकर तरहम के कयास लगाए जा रहे थे। जहां आज एसपीएस आनंद ने छात्रा के बयानों के आधार पर उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर के थाना कांट क्षेत्र की निवासी एक छात्रा के साथ दिनांक 22 फरवरी को छात्रा की सहेली के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास करने के साथ जलाने का भी प्रयास किया था। यह बयान खुद छात्रा ने दर्ज कराए हैं, जिनके आधार पर पुलिस ने उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही पुलिस अभी भी और साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है, क्योंकि अभी तक पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सके हैं। अभी केवल पीड़िता के बयानों के आधार पर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिस वजह से इस खुलासे में मुख्य आरोपी मानना जल्दबाजी होगा। इसलिए इस घटनाक्रम की तह तक जाना होगा, क्योंकि अभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। वहीं एसपीएस आनंद का कहना है कि जल्द ही इस गुत्थी का भी खुलासा कर दिया जाएगा। बाइट एस आनंद, एसपी शाहजहांपुर यूपी। क्या कुछ पूरी घटना थी और किस नतीजे पर शाहजहांपुर पुलिस पहुंची? ये 22 फरवरी को शाम लगभग 6:15 बजे के आसपास की सूचना मिली थी कि एक युवती जो जली हुई अवस्था में है, जिस पर जले के निशान है, वो रिंग रोड पड़ता है, राईखेड़ा गांव है, उसके पास सड़क पर मिली है। और उस पर गांव वाले भी पहुंचे, पुलिस के लोग भी पहुंचे वहां। तत्काल उसको उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मौके पर भी एक टीम लगाई गई जो इस तथ्य को समझने के लिए वहां काम कर रही थी कि वहां क्या हुआ होगा। उसके दौरान वहीं बाग में एक जगह कुछ जले हुए चीज़ें, जिसको कहा जाए राख था, वो एक जगह इकट्ठा किया हुआ था, जिसमें 2 फुटवेयर दिख रहा था जला हुआ, और माचिस की 2 तीलियां जली हुई थी, डिब्बे थे, और शराब की एक शीशी थोड़ी दूर पे पड़ी हुई थी, 4 गिलास थे, और कुछ दूरी पर नमकीन इत्यादि था। इस युवती ने यहाँ सदर अस्पताल में जो मजिस्ट्रेट गए उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, जो इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, मृत्यु पूर्व कथन, जो कि वो गंभीर हालत में थी, 50% से ऊपर उसको बर्न्स थे। तो जब उन्होंने इसका स्टेटमेंट लिया तो उस वक्त उसने केवल इतनी बात वो बता पाई कि मैं कॉलेज के 3रे मंजिल पे थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। लेकिन उसके बेहतर उपचार के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि पहले उसका उपचार बढ़िया हो, उसके बाद बातचीत हो सकती है। बातचीत वो कर रही है। उसको तत्काल रात में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय जो लखनऊ में है वहाँ के लिए रेफ़र किया गया है, और रात में वहाँ उसको वहाँ एडमिट करके और ये सुनिश्चित किया गया कि उसका बेहतर उपचार हो। साथ में एक डिप्टी एसपी यहाँ से गए थे जो लाइजनिंग के लिए थे, वहाँ लोकल ऑफिसर्स के साथ में एक महिला सब इंस्पेक्टर, 2 महिला सिपाही थे, एक थाने के सब इंस्पेक्टर भी गए थे, ताकि उपचार में कोई कोताही ना हो। 23 तारीख को एज ए मैटर ऑफ रूटीन वहाँ भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा। उस पर उसने 2 नाम बताए कि एक उसकी सहपाठी है पिंकी, और एक उस पिंकी का ही रिश्तेदार है जो उसकी बहन का देवर है एक्चुअली, मनीष। ये दोनों थे। पिंकी के कहने पर ही वो निकली थी वहाँ से। उसने कहा कि चलो मैं आती हूँ और वहाँ मिलो। इस पर मैं बाहर निकली, और उसके बाद फिर मनीष के साथ में 2 नामों के बाद हम लोगों ने ये प्रयास किया कि और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो क्योंकि वो लड़की बात करने की स्थिति में थी, तो उनके परिवार वालों से अनुमति लेकर और उनके सहयोग और सहमति से उसके और भी धीरे धीरे कुछ चीज़ें पूछी गई। जब भी वो बात करने की स्थिति में रहती थी तो उससे पूछा गया, तो कई उसके वीडियोस बनाए गए ताकि चीज़ें क्लियर हो। तो उस आधार पर ये बात समझ में आई कि उसने ये कहा कि हमारे साथ 3 लोग थे, जिसमें एक मनीष था, एक राजू था जो पिंकी के बुआ का लड़का है, और एक सुभाष था जो सहपाठी ही है और पिंकी का भी मित्र है और मनीष का भी मित्र है। पिंकी ने ही कहा कि तुम चलो मैं आती हूँ, और इसके पहले भी उसने ये बताया कि पिंकी ने अपने इन मित्रों से उसकी दोस्ती कराने की कोशिश की थी और उससे वीडियो कॉल कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसके द्वारा मना कर दिया गया था। इसके बाद इसने यह भी बताया कि इन तीनों ने वहाँ पहुँचकर राईखेड़ा पहुँचकर वहाँ
इसके साथ गलत करने का प्रयास किया और जब इसके द्वारा रेजिस्ट किया गया तो उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़कर इसको आग लगाया, जान से मारने की कोशिश की और इस पर वो भागी वहाँ से। तो उसके बाद किसी तरह से गांव वालों ने मिलकर और पुलिस ने मिलकर उसकी सहायता की और उसका उपचार के लिए उसको अस्पताल लाया गया। ये एक ऐसा बयान है जिसकी सैंक्टिटी बहुत है। ये मृत्यु पूर्व कथन जिसको कहा जाता है, ये एक ऐसा एविडेंस है जिसको ओवररूल करने के लिए उससे बेहतर एविडेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोगों ने हमारे जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है वो इसी तरफ जारी रखी, क्योंकि वो पीड़ित युवती का कथन है और ऐसे गंभीर परिस्थिति में दिया गया कथन है जिसको गैंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस आधार पर यहाँ उनके द्वारा जो बताया गया है युवती के द्वारा और उनके माता पिता के भी संज्ञान में था, उस पर ये 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम पिंकी है, मनीष है, राजू है और सुभाष है। इसी दौरान उस घटनास्थल जहाँ पर उसके कपड़े जले हुए मिले थे एक साथ, वहाँ दोबारा हम लोगों ने प्रयास किया जाकर पता करने का कि वहाँ क्या हुआ होगा। तो एक तथ्य ये भी आया संज्ञान में, प्रकाश में आया कि वहाँ जो शराब और ये जो शीशी ये थे ग्लासेस थे, ये एक वहीं का है कि जिसका खेत है, उसमें गन्ना कटवाने के लिए 4 लोग आए थे, तो उनके द्वारा ये शराब इस्तेमाल की गई थी वहाँ पर और वो नमकीन इत्यादि भी उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल की गई थी, जो 16 तारीख की बात थी, मंगलवार की बात थी। उनके भी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अब हमारे विवेचना की दिशा ये है कि वहाँ इन लोगों के द्वारा कैसे पहुँचे ये लोग और वहाँ क्या है।